आर्यन, अरे संजय जी, उठे नहीं क्या अभी तक? समय पर दवा नहीं लेने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। आर्यन, जरा देखोगे क्या उनके कमरे में जाकर? मैं रोटियां बना रही हूँ, सब्जी भी गैस पर रखी है, तुम्हारा टिफ़िन भी लगाना है अभी। जागते ही चाय चाहिए उनको, वो भी सुबह ठीक 7 बजे। अब तो पौने 8 बज रहे हैं। आज चाय चाय करते किचन तक आए भी नहीं। प्रीति की बात सुनते आर्यन को भी आश्चर्य हुआ। संजय जी आज अभी तक उठे क्यों नहीं? वह तुरंत उनके कमरे में गया। संजय जी अभी बिस्तर पर ही थे गहरी नींद में। आर्यन ने उन्हें आवाज़ दी, संजय जी उठिए, 8 बजने को आए, आज चाय नहीं पीनी क्या? कोई जवाब न पाकर आर्यन ने उन्हें हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके एकदम ठंडे पड़े शरीर के स्पर्श से वह चौंक गया और चीखा, प्रीति, प्रीति इधर आओ, ज़रा देखो, संजय जी उठ नहीं रहे हैं। बेटे, रोटी बेलना छोड़ सब्जी की गैस बंद कर। प्रीति तेजी से संजय जी के कमरे में पहुंची। आर्यन को कुछ सूझ नहीं रहा था। बोला, प्रीति देखो, संजय जी उठते नहीं हैं। प्रीति ने भी कोशिश की मगर संजय जी न जागे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर खुद को मानो सांत्वना देती हुई वह बोली, जरूर रात की दवाइयों के असर से गहरी नींद में है। ठहरो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। प्रीति ने संजय जी के रेगुलर डॉक्टर को कॉल किया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं साक्षी बोल रही हूँ। डॉक्टर, हाँ साक्षी बोलो। संजय जी तो ठीक हैं ना? परसों ही तो उन्हें चेक किया था, बीपी बढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने दवाई भी चेंज कर दी है। प्रीति, डॉक्टर साहब संजय जी उठ नहीं रहे हैं, प्लीज़ आप जल्दी घर आएंगे क्या? डॉक्टर, हाँ हाँ हाँ, मैं तुरंत आता हूँ। 10 मिनट में डॉक्टर साहब आ गए। संजय जी को चेक किया, फिर आर्यन की पीठ पर सांत्वना की थपकी देते हुए बोले, सुबह सुबह ही डेथ हुई है इनकी, बीपी ही इन पर भारी गुजरा। मैं डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ। डॉक्टर की बात सुन प्रीति हिचकियाँ लेकर रोने लगी। डॉक्टर ने उसे कहा, साक्षी, जन्म मरण हमारे हाथ में थोड़ी होता है, और फिर उम्र भी तो हो गई थी इनकी, होनी को कौन टाल सकता है? आर्यन की ओर देखते वो बोले, मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ जो तकलीफ से निजात पा गए। अल्जाइमर रोग बहुत तकलीफ देह होता है, खुद पेशेंट के लिए भी और उसके नाते रिश्तेदारों के लिए भी। डेथ सर्टिफिकेट पर उसका नाम क्या लिखूं? उन्हें चेक करने आता था तो तुम लोगों की देखा देखी में भी उन्हें संजय जी ही कहता था। साक्षी ने संजय जी के रूप में ही जानता हूँ मैं उन्हें, डॉक्टर ने आगे कहा। थोड़ी देर के लिए आर्यन और प्रीति सकपका गए से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर प्रीति ने चुप्पी तोड़ी और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, मेरा नाम साक्षी नहीं प्रीति है। पिछले 10 सालों में मैं संजय जी के लिए साक्षी बनी हुई थी। डॉक्टर, मतलब क्या मतलब? प्रीति, कोई 10 साल पुरानी बात है डॉक्टर साहब। मैं साग भाजी लेने सब्जी मार्केट गई थी। खरीदारी के लिए जब मार्केट से बाहर आई तो किसी खाली रिक्शे की तलाश में इधर उधर देख रही थी। तभी साक्षी साक्षी पुकारते एक बुजुर्गवार मेरे करीब पहुँचे और मेरी बाह पकड़ मुझसे बोले, साक्षी, अरे मुझे अपना घर ही नहीं मिल रहा। कब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन किधर जाऊँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा हुआ तू आ गई, चल अब घर चले। बुजुर्गवार किसी अच्छे घर के लग रहे थे दिखने में भी और कपड़ों से भी। मेरा हाथ थामे बोलने लगे, साक्षी चल जल्दी, मुझे कब से भूख लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बुजुर्गवार की स्नेहमयी मीठी वाणी सुन सोचा कि उनको घर ले जाती हूँ, कुछ खिलाकर शांति से उनका एड्रेस पूछती हूँ और फिर उन्हें उनके घर छोड़ आती हूँ। अंत रिक्शे पर हम दोनों घर आए, पर पहुँचते ही बुजुर्गवार बोलने लगे,
साक्षी जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है। मैंने जल्दी से थाली में उन्हें उपलब्ध भोजन परोसा तो कई दिनों के उपवासे जैसे वो तेजी से खाने लगे। भरपेट भोजन के बाद मैंने उनसे पूछा, संजय जी आप कहाँ रहते हो, याद है क्या आपको? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। बुजुर्गवार बोले, अरे साक्षी यही तो है अपना घर। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर वो बाहर सोफे पर ही सो गए। शाम को आर्यन के घर आने पर मैंने सारा किस्सा सुनाया। फिर आर्यन के कहने पर हमने न्यूज़पेपर में गुमशुदा वाले उस पर और टीवी के गुमशुदा वाले कार्यक्रम के माध्यम से बुजुर्गवार का एड्रेस और नाते रिश्तेदारों का पता करना आरंभ किया। आर्यन ने पुलिस थाने में भी बुजुर्गवार की जानकारी दी। पुलिस ने कहा कुछ पता चलने पर खबर करेंगे, तब तक बुजुर्गवार को अपने घर पर रखो या तुम्हें दिक्कत हो तो इन्हें सरकारी वृद्धाश्रम अथवा अस्पताल में दाखिल करा दो। साक्षी साक्षी पुकारते वो मेरे आगे पीछे घूमा करते। साक्षी आज भिंडी की सब्ज़ी बना, आज बेसन की भजिया वाली कढ़ी बना, आज हलवे की इच्छा है, ऐसी फरमाइशें किया करते। उनकी बातें, उनका अपनापन देख सुन मेरा मन भर भर आता। बड़े हल्के से वो मुझे हर बात कहते जो मुझे भी बहुत भाता। हफ्ता गुजर गया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उससे कोई हेल्प नहीं मिलती, लेकिन घर में रह रहे एक बुजुर्ग का अस्तित्व हमें खूब अच्छा लगने लगा। उनके लिए कुछ करना हमें खूब भाता। मैंने और आर्यन ने निर्णय लिया कि हम उन्हें कहीं नहीं भेजेंगे, अपने घर पर अपने साथ ही रखेंगे। फिर हमने पुलिस थाने में भी अपने इस निर्णय की सूचना दे दी। बस तभी से बुजुर्गवार हमारे संजय जी बन गए। 10 वर्ष हो गए मेरा दूसरा नामकरण साक्षी हुए। आज संजय जी के साथ साक्षी का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। बोलते हुए प्रीति की आंखों से पुनः सरसर आंसू बहने लगे। प्रीति से सारा किस्सा सुन डॉक्टर निशब्द हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, इतने सालों में मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि ये तुम्हारे पिता नहीं बल्कि कोई गैर हैं। इतने सालों में मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि ये तुम्हारे पिता नहीं बल्कि गैर हैं। सच कहूँ तो अल्जाइमर बड़ा गंभीर रोग है। आजकल वृद्ध लोगों में यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। आज के दौर में खुद की औलाद अपने माता पिता को साथ रखना पसंद नहीं कर रहे हैं। पैसे प्रॉपर्टी वसूली कर वृद्धा माता पिता की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते का चलन समाज में बढ़ गया है। दिनों दिन वृद्धाश्रमों में भीड़ बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इस समाज में आप जैसे लोग भी हैं, यह मेरे लिए बेहद आश्चर्य का विषय है। फिर डॉक्टर साहब खामोश हो गए। उन्होंने आश्चर्य और प्रीति की पीठ पर प्यार और संतावना भरी थपकी दी। फिर संजय जी का डेथ सर्टिफिकेट उन्हें सौंपा और डबडबाई आँखों से घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।